नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दुनिया से अच्छाई और सद्गुण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं तो होता क्या है? आइए, आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी, एक कालजयी कथा को समझते हैं। ये कहानी है श्रेष्ठता की, उसके गिरने की और उस दिव्य शक्ति की जो उसे फिर से स्थापित करने के लिए आती है। तो इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है श्रेष्ठता, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सीलेंस कहते हैं। एक ऐसा गुण जिसे पाने की कोशिश हम सब करते हैं अपनी अपनी जिंदगी में। और इसी गुण का साकार रूप है देवी माँ आर्या। देखिए, आर्या शब्द का मतलब ही है उत्तम, दिव्य, श्रेष्ठ। मतलब वो शक्ति जो खुद एक्सीलेंस का जीता जागता स्वरूप है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर यही श्रेष्ठता, यही एक्सीलेंस दुनिया से मिटने लगे? जरा सोच कर देखिए। जब दुनिया के सबसे कीमती गुण जैसे ईमानदारी, करुणा, ज्ञान, ये सब गायब होने लगे और इनकी जगह सिर्फ अंधेरा लेने लगे, तब क्या होगा? तो हमारी ये कथा शुरू ही एक बहुत ही अंधकार भरे समय से होती है। एक ऐसा दौर जब दुनिया अपने सबसे अच्छे गुणों को धीरे धीरे करके खो रही थी। ये वो समय था जब तीनों लोकों पर, आप कह सकते हैं, एक नैतिक पतन की एक गहरी छाया मंडरा रही थी। और इस पतन के जो निशान थे, वो हर तरफ दिखाई दे रहे थे। सच की जगह झूठ और छल ने ले ली थी। समाज में एक दूसरे पर भरोसा ही खत्म हो गया था। धर्म और अनुशासन, इनकी तो जैसे नींव ही हिल गई थी। रिश्ते टूट रहे थे, परिवार बिखर रहे थे, ज्ञान को भी करप्ट कर दिया गया था। और हालात इतने बिगड़ गए कि गुरुओं का सम्मान तक खत्म हो गया। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जो धीरे धीरे अपनी आत्मा ही खोती जा रही थी। अब देखिए, ये जो चारों तरफ तबाही हो रही थी ना, इसके पीछे कोई एक्सीडेंट नहीं था, नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर, एक अदृश्य शक्ति थी जिसका बस एक ही मकसद था, हर अच्छी चीज को खत्म कर देना। और वो शक्ति थी एक असुर। नाम था अश्रेष्ठ। देखिए, नाम से ही सब साफ है। वो हर उस चीज का प्रतीक था जो माँ आर्या के बिल्कुल उलट थी। वो नॉन एक्सीलेंस का अवतार था। उसकी ताकत क्या थी? लोगों के मन में इन्फीरियॉरिटी, लालच, कमी, ये सब भर देना, ताकि वो उनसे उनकी श्रेष्ठता का प्रकाश छीन सके। क्योंकि वो जानता था कि बिना एक्सीलेंस के इंसान कमजोर हो जाता है और उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और इसका असर बहुत ही भयानक हुआ। जो अच्छे लोग थे, गुणी लोग थे, वो कमजोर पड़ने लगे, और जो भ्रष्ट थे, बुरे थे, वो ताकतवर हो गए। समाज में मोरालिटी, नैतिकता सब खत्म हो गई और धर्म को तो मजाक बनाकर रख दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। देवताओं की जो निराशा थी वो अब एक पुकार में बदल गई, मदद के लिए एक गुहार। और आखिरकार सभी देवताओं को ये एहसास हुआ कि इस बढ़ती हुई तबाही को रोकने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही दिव्य शक्ति है, और वो थी माँ आर्या। और फिर उनकी उस सच्ची प्रार्थना के जवाब में आकाश में धीरे धीरे एक अद्भुत, एक दिव्य रोशनी फैलने लगी। एक ऐसी रोशनी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उस गहरे अंधकार को सीधी चुनौती दी। पर यह कोई आम रोशनी नहीं थी। ना तो ये लाल थी, ना नीली, ना ही सुनहरी, जैसा कि हम अक्सर दिव्य शक्तियों के साथ देखते हैं। नहीं, ये कुछ और ही था, कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा। ये एक बिल्कुल शुद्ध सफेद प्रकाश था, प्योरिटी का, पवित्रता का प्रतीक। ये सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, ये तो खुद श्रेष्ठता का असली स्वरूप था, जो उस अंधकार को मिटाने के लिए ही प्रकट हुआ था। और उसी रोशनी से माँ आर्या का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रंग बिल्कुल उज्ज्वल श्वेत था। उनकी 4 भुजाएं थीं, जिनमें शास्त्र थे, कमल था और अभय और वरद मुद्रा थी। मतलब ज्ञान, पवित्रता, निडरता और आशीर्वाद का प्रतीक। उनकी आंखों में एक साथ करुणा भी थी और शक्ति भी। और माँ आर्या के आते ही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच जाती है। अब होने वाला था अंतिम टकराव, 2 बिल्कुल विपरीत ताकतों के बीच। एक तरफ श्रेष्ठता और दूसरी तरफ अश्रेष्ठता। और ये जो संवाद है ना, ये इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात नहीं है, ये तो 2 अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है अश्रेष्ठ का खोखला घमंड और दूसरी तरफ माँ आर्या का शांत, अटल सत्य।
एक तरफ दोष है तो दूसरी तरफ गुण। ये लड़ाई कोई तलवारों से नहीं लड़ी जा रही थी, ये विचारों की लड़ाई थी। अश्रेष्ठ ने नेगेटिविटी और कंफ्यूजन का काला धुआं फैलाया, तो माँ आर्या ने उसका जवाब दिया ज्ञान की रोशनी से, वो रोशनी जो हर झूठ, हर दोष को काट सकती है। ज्ञान की जबरदस्त ताकत के सामने असुर पहली बार कमजोर पड़ने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसी शक्ति है और घबराकर चिल्ला पड़ा। ये था इस लड़ाई का टर्निंग पॉइंट, जहां अज्ञान का सामना सच से हुआ। और यहीं आता है कहानी का सबसे की मोमेंट। माँ आर्या ने अपनी इस परम शक्ति का नाम बताया, उसका मकसद बताया। ये थी श्रेष्ठ दीप्ति, यानी श्रेष्ठता की चमक। एक ऐसी ताकत जो कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न हो, सच को सामने लाकर ही रहती है। और बस आखिर में माँ आर्या ने अपने कमल से एक पवित्र तरंग छोड़ी, जिसने सीधा असुर के दोष से भरे दिल पर वार किया और वो राख हो गया। ये इस बात का सबूत है कि बुराई, अवगुण चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, वो अच्छाई और सद्गुण की आग के सामने कभी नहीं टिक सकता। असुर के खत्म होते ही कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है। अब बारी थी व्यवस्था को फिर से ठीक करने की और एक ऐसी दुनिया के पुनर्जन्म की जहां एक बार फिर श्रेष्ठता का राज हो। माँ आर्या के जीत के बाद दुनिया में सच में बदलाव आने लगे। सच और न्याय की वापसी हुई। जो परिवार टूट गए थे वो फिर से जुड़ने लगे। धर्म और शिक्षा अपने असली पवित्र रूप में लौट आए। पूरा समाज एक बार फिर एक्सीलेंस के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है। आज भी माँ आर्या की कृपा हम सबके जीवन में नैतिक बल, मेंटल क्लैरिटी और सही फैसले लेने की ताकत के रूप में दिखाई देती है। उनकी कृपा की निशानी ही यही है कि हमारे अंदर अच्छे गुण अपने आप उभरने लगते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार यही है कि एक्सीलेंस या श्रेष्ठता कोई एक्सीडेंट नहीं है जो जन्म से मिल जाए। नहीं, ये कृपा से मिलती है और फिर इसे अपने चरित्र से, अपने कर्मों से सींचना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही पावरफुल, एक इंस्पायरिंग मैसेज छोड़ जाती है। ये एक तरह का बुलावा है कि हम सब अपने अंदर की उस श्रेष्ठता को पहचानें और उसे निखारें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर इंसान श्रेष्ठ बनने की क्षमता के साथ ही पैदा होता है।